गई तो वो बड़ा बड़ा वादा थी अकड़ा खून मिला कीड़े उसके जितने पे लिपटे हुए थे। क्या मिला मेरे भाई को मार के? मुझे इंसाफ चाहिए बस। या तो मेरा भाई वापस करो या फिर उन्हें नहीं चाहिए वरना। फोटो दिखलाते हैं, कहते किस लोंडे को जानते हो? तो हमने बोला सर जी ये तो हमारा भांजा है, तो इसकी ऐसी ऐसी बॉडी पार्क में पड़ी हुई है। मेरे भाई को मारा है ना तड़प के। ऐसे इनकाउंटर क्या होना चाहिए उनका या होनी चाहिए, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। सरकार से मेरी यही अपील है। अभी तक सब फरार है, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है। और जिनने ये कुछ करा है ना उसके साथ भी हम वैसा ही करेंगे। ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सब खत्म हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि अब आपका झगड़ा हो गया तो हम आपको जान से मार देंगे। जान इतनी सस्ती हो गई है। जहाँ वो लेटा हुआ था वहाँ खून ही खून और हर जगह से चाकू लगे हुए हैं। एक ही तो सहारा था मेरा भाई, वो तो मुझसे भी छोटा था। सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून बहुत इस टाइम कमजोर है। कानून सख्त होगा तो ये वारदातें होंगी नहीं। आए दिन मर्डर होते हैं, क्यों? किसी का भाई चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है। राजधानी में आए दिन जो कत्लेआम की खबरें हैं वो आपके सामने आ रही है। देखिए इसी कड़ी में एक और किस्सा जो है आज सीलमपुर इलाके से जुड़ गया है। देखिए बता दूं कि आज सुबह के आसपास डीडीए पार्क से एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान 18 वर्षीय तौहीद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कल बीती रात उन्हें निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर उन्हीं के घर से कुछ चंद मीटर दूर रहने वाले लड़कों द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखिए आप बेबस एक बहन को यहाँ पर देख रहे होंगे। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ पूरी वारदात रही, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। क्या हुआ था मैम? आया था वो रात, पानी पी के चला गया 10 बजे के करीब। बाहर ही आता है वो, यहीं पे ब्लॉक वगैरह में बैठता है। फिर पता नहीं, हमने कॉल वगैरह करी, कहीं उठाया नहीं, रिसीव नहीं हुआ। पहले तो कह रहा अमान्य है, तेज से बाहर है। फिर लगने लगी कॉल, फिर भी नहीं उठाया। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी देखने गए, चारों तरफ कहीं भी नहीं मिला। कुछ बोल के गया था घर से? नहीं, वो ऐसे ही गया था, खाना बन रहा था, खाना खाने के लिए कह रहा था, अभी बना नहीं। मैंने कहा बन रहा है तो पानी मांगा, उनने पी के चला गया। ऐसे ही काम करा करते थे वो? हाँ, 6 बजे काम पे थे, आए थे। पापा के साथ ही करते हैं लेबर में। वही चला रहे थे कहीं ना कहीं? वही चला रहे थे। एक ही तो सहारा था मेरा भाई, वो तो मुझसे भी छोटा था। क्या मिला मेरे भाई को मार के? मुझे इंसाफ चाहिए बस। या तो मेरा भाई वापस करो या फिर उन्हें नहीं चाहिए, वरना मैं मार दूंगी उन्हें खुद अपने हाथों से। मैम कुछ पता चला? यहीं रहते हैं सानेबाज, एक तो और एक नूर हसन नाम बताए, और बाकी फरार है। सब पता करने गए हैं, पकड़ने लोकेशन पे। आपको कैसे पता चला कि भाई अब आपके बीच नहीं रहे? सुबह लोग आए, उन्होंने बताया कि वहाँ बॉडी पड़ी हुई है। हम कुछ भी नहीं पता था। रात 2 बजे, मैं 2 बजे तक फ़ोन करती रही, नहीं उठाया जब तक मैं जाग रही थी। तबीयत ठीक रही थी, नींद भी नहीं आई, बेचैन थी, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा। कॉल उठा लेता है वो जब भी कहीं जाता है, रात नहीं उठाया उसने कॉल। किस हालात में देखा अभी भाई को आपने? मैं गई तो वो बड़ा वादा थी अकड़ा खून मिला कीड़े उसके जितने पे लिपटे हुए थे। मुझे इंसाफ चाहिए बस। या तो मेरा भाई दे दो या उन्हें होनी चाहिए। कुछ भी नहीं था, सब फरार थे। उनके बदन पे शर्ट तक नहीं थी, वो भी उतरी हुई थी। कुछ नहीं था। मैम अब तक किसी को पकड़ा गया? नहीं, अभी तक सब फरार है, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा। 12 घंटे से ज्यादा हो चुका है। कितने लोग थे मैम इस पूरी वारदात में शामिल? क्या कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं पता चला कि कौन कौन था। आपको जिन लोगों पर शक है किस खिलाफ है? पहले कोई विवाद रहा है तो उसका? जी नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था।
अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं? हमारी मांगे तो हमारी मांगे बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा भांजा चाहिए। जैसे मेरे भाई को मारा है ना तड़प तड़प के, ऐसे इनकाउंटर क्या होना चाहिए उनका, या होनी चाहिए, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। सरकार से मेरी यही अपील है। ये जनता क्या कर रही है, वहाँ दो थाने, एक अस्पताल है, उसके बीच मर्डर हो रहा है, क्यों? ये सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। आए दिन मर्डर होते हैं, क्यों? किसी का भाई चला जाता है, किसी का बेटा चला जाता है, किसी की बहन चली जाती है। यही दिखा रहे हैं सरकार बना के कि हाँ हम सरकार बना रहे हैं और कुछ देख नहीं रहे। लोगों की जान ऐसे कर दिया जाए, कोई घर से बाहर ना निकले अपने। भाई छोटा था आपका? भाई मेरा छोटा था मुझसे। हमारी मांग कुछ नहीं है, हमें बस हमारा भांजा चाहिए, या तो उसे सब जितने भी थे 4, 5, 10 थे सबको चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले भी इंसाफ कराए उनका एनकाउंटर करके, अभी भी एनकाउंटर करे और उसकी लाश हमें दिखाए कि देखो। मैम आपका क्या संबंध है तौहीद से? मेरा भांजा था वो। बच्चा किसी तरीके का कोई नशा पत्ती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करता था उसका भाई बंदा। जरूर करता था, वो नहीं करता था। उसका बड़ा वाला भाई करता है मगर वो नहीं करता है। पापा के साथ वो अपने काम करने जाता था, 6 बजे आया था और नहा धो के जब गया था वो। एकदम सीधा बच्चा था? हाँ, किसी से कोई वाद विवाद था? कोई बात नहीं था। कुछ भी नहीं। बच्चे जैसे था, खेलना कूदना और इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं था। 2 दोस्त है, अगर हमारा भी किसी से झगड़ा होता है तो ये थोड़ी ना कि हम उसे जान से मार देंगे। भाई अगर झगड़ा करता तू 2 थप्पड़ उसको लगाती या उसके पापा के पास उसे लेके जाती पकड़ के। ये थोड़ी ना कि अब आपका झगड़ा हो गया तो हम आपको जान से मार देंगे। जान इतनी सस्ती हो गई है। हम कुछ नहीं जानते, हम बस सरकार से यही चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। ये तो खैर बहुत मासूम था, लोग बाग चलते राह भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप भी यहाँ रह रहे हैं, आप सुरक्षित हैं? क्या कह सकते हैं बताओ, इस माहौल में कह सकते हैं सुरक्षित है? चलते फिरते बच्चों को भी मार देंगे, कोई सुरक्षित नहीं है। ये सरकार कुछ नहीं करेगी, सब खत्म हो जाएगा। बहुत माहौल ख़राब है यहाँ का, बहुत ज़्यादा। गरीब को तो निकलने ना कोई देता है बाहर। जहाँ देखो तो छुकी चक्कू न पेल दिया। अभी तुरंत 10 दिन पहले फिर वहाँ अस्पताल के सामने भी हुआ था, अभी भी हुआ। एक छोटा बच्चा, मतलब लगता है नहीं, बाप के साथ एक काम करता था, तार फाड़ता था बाप के साथ, परिवार को भी चला रहा था। यहाँ नशा पत्ती कैसा है? ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, क्या लगता है आरोपियों को क्या बहुत ज़्यादा सजा, कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलना चाहिए? आप यहीं आसपास रहते हैं आंटी जी? क्या हाल है यहाँ पे इलाके का? देखो इलाके की तो बात है कि नशेड़ी तो यहाँ बहुत हैं, हाँ। लेकिन इधर हम किसी को खड़ा नहीं होने देते। पर हाँ, ये बच्चा सीधा था, सही था। बच्चा अच्छा था? बच्चा अच्छा, हाँ, बाप के साथ काम करता, बच्चा मेहनत करे, उसमें कोई है अभी ना। अभी तक किसी को पकड़ा गया इस पूरे मामले में? अब क्या पता भैया, अभी तो पता ही ना इससे जना पहले कोई ऐसा पकड़ा वाकयात हुआ है यहाँ पे? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ है? ले जाके मारा, क्या करा बच्चा। चलो वो तो कहता ही ना, कुछ भी बात के साथ काम करता है सारे दिन। हाँ। देखिए छोटे बहन भाई हैं और छोटे वही था बड़ा। और जिनने ये कुछ करा है ना, उसके साथ भी हम वैसा ही करेंगे जैसा चाहिए। हमारी बहन रो रो के परेशान है, हमारा जीजा इतना परेशान हो गया है कि उनका एक हाथ कट गया, वही एक मेहनत कमाने वाला जिसके वजह से घर चल रहा था। और एक बड़ा वाला लोंडा है तो वो नशा पत्ता करता है, वो तो उतना वो कुछ करने। कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहते हैं। अरे 2-8 यही आसपास बराबर में रहते हैं, आसपास में ही। इससे पहले तो आसपास में कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। नहीं तो आप भी हुआ होगा। आप लोग भी सर यहीं पे रहते हैं, लगता है आप सुरक्षित हैं ऐसे माहौल? अरे ऐसे माहौल में तो कोई सुरक्षित ना है, हमें क्या कोई ना सुरक्षित। आए दिन ऐसे कांड हो रहे कि क्या बताऊं आपको। ये सारी बात है कि इसको ना 9 बजे तक हमारा भांजा हमारे साथ था, अच्छा खासा था। और जिस लड़के के साथ था ना वो, तो वो कह रहा कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आ गया था, मैं उस लोंडे को। और 10 बजे के बाद वो आ करके घर पे से पानी पी करके फिर अब्बू को बोल के निकला कि पापा मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद उसको जो कॉल करा 12-11 बजे के करीब, तो कॉल उसका उठाया नहीं जा रहा, रिंग जा रही थी।
लेकिन उठाया नहीं जा रहा था फ़ोन। इसका मतलब उसको आपके भांजे का आपने फोन तलाशा, आप लोगों के पास फोन आया कि किसी से कोई लास्ट कॉल हुई है, क्या कुछ सामने आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी आया घर का ही कॉल आया हुआ था बस, कि मेरा लोंडा कहाँ है, ऐसे ऐसे नहीं आया। तो 1 बजे के करीब हम लोग ढूंढने के लिए निकले। वो पूरी जगह तलाश मान ली, बहुत जगह से पूछा भी, लेकिन पता नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं। तो एंड में आते हैं हमारे को सुबह सर जी फ़ोटो दिखलाते हैं, कहते हैं किस लोंडे को जानते हो? तो हमने बोला सर जी ये तो हमारा भांजा है। तो इसकी ऐसी ऐसी बॉडी पार्क में पड़ी हुई है। ऐसे हालातों में था बच्चा? इस दिल पे चाकू मारा है और 2-3 पसली पे मारा है, बाकी पीठों पे चाकू लगे हुए हैं और 2-4 कूल्हे पे लगे हुए हैं। ये समझ लो कि पीछे बंदे ने पकड़ा होगा ना, पीछे जो लगा हुआ था, तो वो आगे से वार करा है। और जिसके यहाँ से खून का कपड़ा बरामद हुआ है तो उसकी लोकेशन बता रही है और वो यहाँ से गायब है, उसकी लोकेशन जाफराबाद की बता रही है। हाँ, तो भाई लोग गए हैं, जरा सरजी वर्जी गए हैं देखने, पता वता फ़ोटो वोटो देखने गए हैं वहाँ। सर क्या लगता है? पहली बात तो कानून बहुत सख्त होना चाहिए। कानून बहुत इस टाइम कमज़ोर है। कानून सख्त होगा तो ये वारदातें होंगी ही नहीं। अब 2 थाने वहाँ, एक शास्त्री पार्क थाना है, एक उस्मानपुर थाना है और एक चौकी ब्रह्मपुरी की पुलिया पे। उसके बावजूद, और जबकि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहीं खड़ी रहती है अस्पताल के बिल्कुल जस्ट चौक पे, उसके बावजूद पार्क के अंदर हत्या हो गई। एक बच्चे को मार दिया, उसकी आवाज़ भी आई होंगी। जब मार रहे हैं किसी को चाकुओं से तो जाहिर सी बात है चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, तो उसकी किसी को आवाज़ नहीं आई। पार्क में और भी होंगे, अस्पताल में आते जाते रहते हैं इमरजेंसी में, वो रास्ता चलता है 24 घंटे और पुलिस 24 घंटे तुम्हें वहाँ मिलेगी, कोई नहीं। सुबह को पता चली है जब पुलिस घर आई है कि जी ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है, फिर इनके घर वालों को लेके गए, वहाँ शिनाख्त करी है, तो मोबाइल भी उसका वहीं था, मोबाइल भी नहीं गया है। मतलब लूटपाट का सिलसिला? लूटपाट का कोई सिलसिला नहीं है। इसमें शक बतौर पुलिस वालों ने 8-10 लड़के उठाए हैं, वो भी मोहल्ले के ही हैं। अभी शक बतौर उठाए, मतलब खुलासा भी किसी का नहीं करा। हाँ, मगर पुलिस अपना काम कर रही है। पकड़ा नहीं जाता ना जब तक जो वो 8 लोंडे हैं वो अभी वहीं रहेंगे। मेन लड़का आ जाएगा ना पकड़ में तो वही बात बताएगा कि कौन कौन थे साथ में, ये है सारी बात। और जो प्लानिंग के साथ हुआ है, उसको ऐसे ऐसे बुलाया, ऐसे ऐसे बहाने से, और उसका मोबाइल रख दिया ट्रेसिंग पे, मोबाइल से बात नहीं होने दिया। और कॉल पे कॉल आ रही थी, मोबाइल पे बात नहीं करने दिया उसे। और ऐसे मारा है कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि कैसे जख्मी करा है उसको। पूरा ना जहाँ वो लेटा हुआ था वहाँ खून ही खून, खून ही खून, और हर जगह से चाकू लगे हुए हैं। हमें इंसाफ ये सारी शादी इसलिए रच के बुलाया है मेरे भाई को मारने के लिए। अब सरकार से बस सजा होनी चाहिए उन्हें भी, जैसे मेरा भाई बना है। तरफ तरफ का मरे वो, जिस तरह से मेरा बच्चा गया ना उस तरह से तरफ तरफ का मरे वो। ऐसा गा रहा था कि किसी की मैयत लाश न मिले यहाँ पे किसी को भी, जैसे मेरे बच्चे गए यहाँ से। बहन का रो रो कर सुबह से यही हाल हो चुका है, पर वहीं बताया जा रहा है कि अब तक किसी भी एक आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। देखिए, सीलमपुर में होने वाली या कहीं पूर्वी दिल्ली में होने वाली ये महज कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। देखिए, 2 पुलिस चौकी, शास्त्री पार्क और साथ ही साथ उस्मानपुर की जो पुलिस थाना है उसके बीच में जो एक डीडीए पार्क है उसमें ये पूरा जो है वारदात होती है। बावजूद उसके देखिए अब तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्त में नहीं लिया गया है। जितने भी मुजरिम हैं इसी तरीके से फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि उसमें लगभग 2 से 3 व्यक्ति जो हैं वो शामिल हुए थे। वहीं परिवार का कहना है कि तौहीद का किसी के साथ भी कोई पुरानी रंजिश या विवाद नहीं था। देखिए, आखिरकार कब तक राजधानी में इस तरीके से कत्लेआम चलेगी, कब तक नाबालिग ही इस तरीके से जो है नाबालिगों का खून बहाते रहेंगे, एक बड़ा प्रश्न है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।